ओम शांति। कल हम सभी बच्चों ने बाबा के मधुर महावाक्य डायरेक्ट सुने, जिसमें बाबा ने एक विशेष रूप से अपनी आश व्यक्त की कि बच्चे, अब तुम्हें सहज और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। सहज पुरुषार्थी भी बनना है और तीव्र पुरुषार्थी भी बनना है। तो कैसे बनेंगे सहज भी और तीव्र भी? कई बार होता है तीव्र तो बन जाते हैं, फिर सहज नहीं बन पाते हैं, और कई बार सहज बन जाते हैं पर तीव्र नहीं बन पाते हैं। जब कोई बात तीव्र गति से करनी होती है तो मुश्किलातें लगती है, और कई बार जब वो सहज है तो थोड़े अलबेले भी हो जाते हैं, तो तीव्र नहीं हो पाता। परंतु पुरुषार्थ हमारा सहज भी हो और तीव्र भी हो, और उसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा। मुरली याद होगी कल की, आज पढ़ी भी होगी, आप सभी ने मिल गई होगी आपको। वो एक शब्द था जिसको बाबा ने कहा सदा अंडरलाइन करो, दृढ़ता। याद है ना कल की मुरली? क्योंकि अगर दृढ़ता होगी तो सहज भी होगा और तीव्र भी होगा। दृढ़ता के बिना दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, पर दोनों होने के लिए दृढ़ता चाहिए। कई बार हम समझते हैं मैं तो सहज पुरुषार्थी हूँ, तो चलना भी सहज, बैठना भी सहज, उठना भी सहज, खाना भी सहज, पीना भी सहज, कभी योग लगाया नहीं लगाया वो भी सहज, सब सहज। अमृत वेले उठे कभी नहीं उठे, क्लास में गए नहीं गए, योग में बैठे नहीं बैठे, सब सहज, इजी, एफर्ट मेकर। परंतु उसमें अलबेले होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि सहज पुरुषार्थी हूँ। बाबा कहते हैं ना, बच्चे चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मुझे याद करो बस। तो खास बैठकर मैं क्यों योग लगाऊं? मैं तो कर्म योगी हूँ, बाबा की याद में ही मेरा हर कर्म है। मैं तो हूँ ही बाबा का बच्चा। कई बार ऐसे भी हम सोच लेते हैं मैं और किसी का थोड़ी हूँ, बस बाबा के सिवाय और मेरा है कौन? आज भी अगर आप सबसे पूछें कि बाबा के सिवाय कोई और है, तो कहेंगे नहीं, एक बाबा ही है। बाबा की लगन से ही तो आए हैं भाग भाग करके। अगर बाबा के प्रति लगन नहीं होती तो भाग भाग कर कैसे आते? बाबा से प्यार है तभी तो भाग भाग कर आए हैं, सब बातों को छोड़कर आए हैं। कितनी बातें आई होगी आप लोगों के सामने, ओ अंतिम घड़ी तक, ट्रेन तक पहुंचने तक, स्टेशन पहुंचने तक भी आपके आगे कई बातें आई होगी, लेकिन आपने संकल्प किया कि नहीं, जाना है, जाना है, तो पहुंच गए। तो इसीलिए सहज पुरुषार्थी में ये दृढ़ता ज़रूर लाई, परंतु दृढ़ता के साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी भी हो, ये बाबा हम बच्चों को चाहते हैं। सहजता में कहीं अलबेलापन न हो, जिसको बाबा कहते हैं मेहनत न हो पर मोहब्बत ज़रूर हो। तो सहज माना मेहनत नहीं, परंतु मोहब्बत में तीव्रता कैसे आए, ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को तकलीफ़ में देखकर बाबा सहन नहीं कर सकते। आज तक तो द्वापर युग से हमें भक्ति मार्ग में जो कुछ भी बताया गया, उसमें कितना सब कठिन बताया गया, बहुत कठिन।
आप देखेंगे सन्यासी है, साधु है, महात्माएं हैं, कितना कठिन परिश्रम करते हैं। जब हठ योग भी करते हैं तो कितना कठिन, भक्त लोग भक्ति करते हैं तो भी कितना कठिन। हमने देखा है कई ऐसे भक्त हैं अपने शरीर को कितना कष्ट देते हैं तीर्थों पर जाते वक्त। उसका तो वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। एकदम पाँव में छाले पड़ जाते हैं, चमड़ी जल जाती है, तो भी चलते रहेंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अमरनाथ पर जाना है, नंगे पैर जाएंगे, तूफान है, आंधी है, तो भी चलते जाएंगे। लगन तो होती है, परंतु वो कठिनाई को कठिनाई नहीं भी महसूस करते हैं, पर फिर भी शरीर को कष्ट तो होता ही है ना। तो शरीर को कष्ट दे करके वे समझते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमको मिलेगा। भगवान ऐसा सहज थोड़ी मिलता है। कई कहते हैं बहुत जन्मों की भक्ति के बाद भगवान मिलता है, और वो भी कष्ट शरीर को देंगे तब कहीं भगवान हमको मिलेगा। इसीलिए शरीर को कष्ट देते हैं। तो शरीर को तकलीफ देते हैं, फिर मन को भी देखो कितनी तकलीफ देते हैं। मन को दमन करने की कोशिश करते हैं, एकदम सप्रेशन, चित्तवृत्ति निरोध का लक्ष्य होता है। निरोध, सप्रेस, दबाएं, शून्य बनाएं, और मन तो शून्य होता ही नहीं है। चंचल है तो शून्य कैसे हो सकता है? पर कोशिश करते कुछ न सोचे, कुछ न सोचें, और मन सोच के बिना रहता ही नहीं है। तो ये भी तो कठिन परिश्रम करते हैं मन को दमन करने की। फिर धन से भी मुख मोड़ लेते हैं कई लोग। माया है, माया है, माया है, ये समझ लेते हैं। तो माया समझ करके उसे उसके नज़दीक नहीं जाना है, ये समझते हैं। तो जो कुछ भी उनका त्याग है या वैराग्य है या तपस्या है, वो कठिनाई से है। तो भक्ति मार्ग में हम ये समझते आए थे कि शरीर को कष्ट देना, मन को दमन करना, ये सब माया, संसार को समझना, यही तरीका है भगवान से मिलने का। शरीर को कष्ट देंगे तभी भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हम भगवान से मिल सकेंगे। और बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, पिता से मिलने के लिए अपने आप को कष्ट क्यों दो? कौन ऐसा पिता होगा जो चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझे कष्ट से प्राप्त करे? पिता तो और ही दौड़ता दौड़ता अपने बच्चे के पास जाएगा कि बच्चा इतना भी कष्ट न करे कि दौड़े और मेरे पास आने की कोशिश करे, मैं ही उनके पास पहुंच जाऊं। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का कष्ट सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए देखो मैं दौड़ा दौड़ा आया परम धाम से। तुम बच्चे भी आए, मैं भी आया। परंतु हाँ, ये ज़रूर है कि भक्ति मार्ग में ये सब क्यों कहा शरीर को कष्ट दो? क्योंकि ठीक है, व्यायाम करते हैं, कुछ हठ क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए कुछ हद तक ये बहुत अच्छा है। शरीर के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर को एक्टिव रखना है। जितना शरीर को एक्टिव रखेंगे, अलर्ट रखेंगे, एक्शन में रखेंगे, उतना शरीर तंदुरुस्त होगा। इसलिए ये सब अलग अलग तरीके बताते हैं, साधन बताते हैं, व्यायाम बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन उसके बाद फिर ये भी यही कहेंगे, सब कुछ करने के बाद फिर कहेंगे मन को शांत कर दो, एकदम शून्य हो जाओ। अब वहाँ उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। भले ओम की ध्वनि भी करेंगे,
लेकिन वो ओम मैं आत्मा हूँ और ओम परमात्मा है, इस प्रकार से वो नहीं जानते। इसीलिए बाबा कहते हैं फिर वो वहाँ तक ही सीमित रह जाते हैं, आत्मा में वो शक्ति नहीं भर पाती है। शरीर तो तंदुरुस्त हो गया, पर आत्मा में शक्ति भरे, ज्ञान की शक्ति भरे, वो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद फिर कोई विघ्न आया, कोई समस्या आई, फिर आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए, तो जो कुछ हठ योग से या प्राणायाम से या जो कुछ भी व्यायाम किया, उससे थोड़ी बहुत शारीरिक शक्ति जमा की, वो क्रोध करके, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर में फंस करके फिर वही गंवा दी, फिर वही जीरो तक आ गए। जब तक कि वो परिवर्तन न करे तब तक और परिवर्तन कैसे होगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि पहले मन का परिवर्तन करो, तन को कष्ट मत दो। सहज पुरुषार्थी है तो इसीलिए बहुत सहज है, सहज पुरुषार्थी के लिए वो या व्यायाम करना है तंदुरुस्ती के लिए, वो अलग लक्ष्य है, ज़रूर करो, मना नहीं है। जो कुछ भी शरीर के व्यायाम में करते हैं भले करो अगर कर सको तो, पर वो शरीर की तंदुरुस्ती समझ करके करो, उसे भगवान की प्राप्ति होगी ये नहीं। अशोक विहार की सुमित्रा माताजी अपने कमरे में तुरंत पहुँचे, उनके युगल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बैठी हो अशोक विहार की सुमित्रा माता, वो अपने कमरे में तुरंत पहुँचे। तो परमात्मा से मिलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए तो मन के चिंतन का परिवर्तन करना ज़रूरी है। खुद को पहचानने की आवश्यकता है, परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है। और जब परमात्मा खुद ही आकर के वो पहचान दे तो और भी सहज हो जाता है, जो उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, भटकने की भी ज़रूरत नहीं, कष्ट की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं ये सहन नहीं कर सकता देखकर बच्चे इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो 63 जन्मों से तो तुम बच्चों ने बहुत कष्ट उठाया, अब जब भक्ति का फल देने का समय आया है फिर भी कष्ट हम अपने लिए करें, ये तो बाबा सहन कैसे करेगा। तो पुरुषार्थ सहज करना माना, जैसे वो अभ्यास जब शरीर की तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम करते थोड़ी कठिनाई लगती है, तकलीफ होती है, पैर पर टांग चढ़ा कर बैठना, प्राण अथवा पद्मासन करना या मयूरासन करना, ये आसन करना, वो आसन करना, प्रैक्टिस पड़ जाती है तो वो भी सहज लगता है ज़रूर। तो जैसे वो सहज लगता है वैसे ये आंतरिक अभ्यास सहज लगना चाहिए। ये है बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ। जैसे कई बार वो पद्मासन में बैठते हैं तो बाबा कहेंगे चलो सभी थोड़ी पद्मासन में बैठ सकते हैं, पर पद्म जैसा जीवन तो सब बना सकते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी अलिप्त रहता है, वैसा अपना जीवन बनाओ। कल भी बाबा ने कितना सहज करके बताया, जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, बस एक शब्द का परिवर्तन, गृहस्थी मत समझो, ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी समझने से ही सब सहज हो जाता है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, बाबा का है। मेरा नहीं, बाबा का है। अब मेरी कोई चीज़ हो तो बुद्धि जाए, उसमें मन भी जाए, बुद्धि भी जाए, आसक्ति भी जाए, बहुत कुछ जाए। जब मेरा है ही नहीं तो सहज हो गया। बाबा है का है वो जाने, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अलबेले हो जाएं, बाबा का है वो जाने। पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध है, बिना पुरुषार्थ के थोड़ी फल मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा बिना पुरुषार्थ के। तो इसीलिए सहज भी हो और पुरुषार्थ भी हो और तीव्र भी हो। ये उसके लिए केवल अपने मन की धारा को बदलना है। इसीलिए बाबा ने वृत्ति परिवर्तन की बात मुख्य रूप से कही। वृत्ति परिवर्तन में भी मुख्य बात कितनी सहज बाबा ने बताई। तुम देह को देखते ही क्यों हो, बस आत्मा को देखो, कितना सहज। अब उसमें मुश्किलात क्यों लगनी चाहिए देह की बजाय आत्मा को देखने में।
पर क्यों मुश्किलात आती है? क्योंकि देह अभिमान बहुत है। इस देह अभिमान को मिटाने की मेहनत है ज़रूर, ये मेहनत ज़रूर है। इसीलिए बच्चों को मेहनत लगती है, मुश्किल लगता है। परंतु अगर इसको भी सहज करना है तो बाबा कहते हैं ये तो नेचुरल है ना, तुम तो हो ही आत्मा, तुम देह हो ही नहीं। जो चीज़ नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसको करना सहज होना चाहिए। जो स्वाभाविक नहीं है उसको करना मुश्किल होना चाहिए। जैसे बाबा कई बार पूछते हैं, आवाज़ में आना सहज है या आवाज़ से परे जाना सहज है? तो क्या सहज है? हाँ, आवाज़ में आना सहज है या आवाज़ से परे जाना सहज है? सहज कौन सा है? आवाज़ से परे जाना। लेकिन अभी क्या होता है? आवाज़ में आना सहज है, 1 सेकंड में आ जाएंगे आवाज़ में। किसी को 1 घंटा तो मौन में रहो, बड़ा मुश्किल है 1 घंटा मौन में रहना, बात ही नहीं करना है। कैसे रहूँगा बात किए बिना? अंदर में इतने विचार हैं तो निकलते हैं मुख से। भाई वाणी मिली है तो बोलना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए मौन रहना बहुत मुश्किल लगता है, वाणी में आना बहुत सहज लगता है। तो जो सहज है वो मुश्किल हो गया है और जो मुश्किल है वो सहज हो गया है। वाणी में आना हमारा असली स्वभाव थोड़ी है, क्योंकि परम धाम में तो मैं आत्मा शांति में ही हूँ ना, वहाँ पर न शरीर है, न आवाज़ है, न वाणी है। तो वो ही मेरा असली स्वभाव है, तो वो स्वभाव सहज होना चाहिए। परंतु वो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि भूल गया हूँ कि मैं परम धाम का निवासी हूँ। इस संसार के ही हम अपने आप को समझ रहे हैं, इसलिए वाणी में आना बहुत सहज हो गया है। तो इसीलिए सारी वृत्ति के परिवर्तन की बात है। दूसरे को देखो तो उसको भी आत्मा रूप में देखो। अब ये भी सहज है या मुश्किल है? मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि खुद भी देह भान में है, तो इसलिए दूसरे को भी देह भान में ही आकर के देखते हैं, देह रूप में ही देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देह याद नहीं आएगी। अब समझो किसी को याद कर रहे हैं तो उसकी देह ही याद आएगी ना। आपका लौकिक में कोई है तो उसको आप याद करोगे तो उसकी देह ही सामने आएगी। लेकिन देह केवल सामने आए, केवल देह आए, ये नहीं हो। देह सामने आए, फिर उस देह में उसकी आत्मा विराजमान है, ये भूले नहीं। किसी को देखेंगे तो चेहरे में ही देखेंगे, परंतु चेहरे में देखते हुए उसकी आत्मा को देखें, ये भूले नहीं। और बहुत उसकी अच्छी युक्ति है, सदा उसको मस्तक में देखो, कितनी सहज युक्ति है। मस्तक से नीचे देखेंगे तो बहुत भिन्नता दिखाई देगी। अब मस्तक तो सबका एक जैसा फ्लैट होता है ना मस्तक। किसी का बड़ा मस्तक होता है, किसी का छोटा होता है। बाल ज़्यादा होते हैं तो मस्तक कम दिखाई देता है। अब टकला होगा तो पूरा ही मस्तक दिखाई देगा होता है। परंतु मस्तक तो फिर भी सबका एक जैसा है। पर और थोड़ा नीचे आओ, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वृत्ति सतो से रजो, रजो से तमो हो जाएगी। चलो फिर भी चेहरे तक तो फिर भी सतो स्थिति है। इसकी आँखें कैसी है, नीली है, काली है, बिल्ली जैसी है ना। आजकल तो पता नहीं क्या क्या फैशन करते हैं, आँखों का फैशन। फिर नाक कैसा है इसका, वो ये चोंच इसकी जैसा नाक है, इसकी फलाना है, पॉइंटेड है, मोटा है, पतला है, ये सब आएगा। होंठ कैसे हैं, तो चलो फिर भी ये फिर भी सतो है, सतोवृत्ति, इसमें तमोवृत्ति नहीं है। फिर और नीचे आओ तो बिल्कुल रजोवृत्ति, तमोवृत्ति, बिल्कुल नीचे तक तो और भी तमोवृत्ति हो जाती है। कई समझते हैं कि हमको तो चरणों को ही छूना है, बस चरणों को ही छूना है, चरणों के आगे देखना ही नहीं है। वो दिखाते हैं ना, रामायण में बताते हैं कि हनुमान को वो सीता जी का हार मिला और उसने उठाया, तो लक्ष्मण से पूछता है कि ये आपको लगता है ये सीता का हार होगा?
तो वो कहे मैं कैसे जानूँ ये सीता का हार होगा, क्योंकि मैंने उनके गले में तो देखा ही नहीं कभी भी कि क्या पड़ा, मैं तो चरणों में ही देखता था सदा। ये भावना बहुत अच्छी है, बड़ों के चरणों में हम छूते हैं, समझते हैं उनके वाइब्रेशंस मिलेंगे, ये भावना है, नम्रता की निशानी है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है बड़ों के पाँव पड़ना, ये भारत की संस्कृति है, बहुत अच्छी है, ये धारणा अच्छी है। लेकिन बाबा हम बच्चों को आत्मसम्मान देते हैं और आत्मसम्मान दे करके कितना ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा तो कभी भी अपने चरणों को छूने भी नहीं देते थे, कभी नहीं छूने देते थे। कई बच्चे बाबा के सामने आकर के बाबा के चरण छूते थे, बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम तो बाप से भी महान हो। जैसे बच्चा होता है उसको तो पिता अपने कंधे पर बिठा देगा और कहेगा देखो तुम मेरे से भी लंबे हो गए, बिठाएगा अपने कंधे पर और कहेगा देखो तुम मेरे से लंबा हो गया। तो बच्चे को बड़ी खुशी होती, वाह वाह मैं डैडी से लंबा हो गया। ऐसा होता है ना, बिठाया तो पिता ने अपने कंधे पर। तो भगवान भी हमको कितना आत्मसम्मान देते हैं, यही भगवान की विशेषता है। कभी नहीं बाबा कहेंगे मेरे चरणों में झुको। क्यों आत्मसम्मान कैसे देते हैं? बाबा कहेंगे देखो मेरी पूजा तो केवल एक ही रूप में होती है, शिवलिंग के रूप में, और तुम बच्चों की पूजा तो 3 रूप में होती है। तो 3 रूप में हम बच्चों की पूजा, तो बड़े कौन हो गए? बच्चे हुए या बाप हुआ? वैसे तो बाप तो सबसे बड़ा है ना, जो बच्चों को इतना बड़ा बनाता है। लेकिन बाबा बच्चों का सम्मान बढ़ाने के लिए, स्वमान बढ़ाने के लिए इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। तो है सारे मन की स्थिति की बात। शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो भले वो आप कीजिए, वो डिपार्टमेंट अलग है, उसे ईश्वर मिलन की बात नहीं आती है। ईश्वर मिलन के लिए, उस अनुभूति के लिए स्वयं का अनुभव चाहिए। और जब आत्मा की अनुभूति होने लगती जो स्वाभाविक है, उस स्वाभाविक की भेंट में जो दे अभिमान की बातें वो अस्वाभाविक अपने आप लगने लगती है। लेकिन क्यों वो अभी मेहनत लगती है? क्योंकि अभ्यास कम हो गया है दे अभिमान में आने के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं यही मुख्य पुरुषार्थ है, दे अभिमान से कैसे न्यारे बने, दे अभिमान से कैसे न्यारे बने। लेकिन न्यारे बनने के लिए ये भी नहीं है मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं मुख नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। ये नहीं, ये गलत तरीका हो जाता है। जो मैं हूँ ही नहीं वो पहले सोचूं क्योंकि मैं नहीं हूँ, और फिर जो हूँ वो मैं सोचूं नहीं। जो मैं हूँ ही नहीं वो सोचूं भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि राजयोग वहीं आरंभ होता है जहाँ हठ योग समाप्त होता है। हठ योग यहाँ समाप्त हो जाता है जब शवासन करते हैं, वे सीधा यहाँ तक आते हैं। और बाबा कहते हैं आप आरंभ भी यहाँ से करो। यहाँ से आज्ञा चक्र, यही आत्मा का स्थान है, यहीं से तुम आरंभ करो राजयोग। पहला ही संकल्प यही करो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे शुद्ध करो परमात्मा। ये भी क्यों? मैं तो हूँ ही शुद्ध आत्मा। मुझे पावन करो, नहीं मैं हूँ ही पावन। अगर मैं ये कहूँगी भगवान मुझे शुद्ध करो, मुझे पावन करो, मुझे शक्ति दो, इसका मतलब मैं अपवित्र हूँ, मैं निर्बल हूँ। पर मैं तो हूँ ही शक्ति रूप, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। वो भी दे अभिमान में आकर के ही हम कहते हैं ना मैं निर्बल हूँ, मुझे शक्ति दो। तो निर्बल आत्मा माना ही दे अभिमानी आत्मा। तो दे अभिमानी होकर के अगर हम कहेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो भले हम कितना भी कहते थे इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, भक्ति मार्ग में बहुत प्रार्थनाएं करते थे। परंतु शक्ति कैसे आएगी जब तक आत्मा हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ ये अंदर में निश्चय नहीं होगा। इसीलिए आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान जो इतना सहज है, उस सहज ज्ञान को सहज रीति से अनुभव कर लो तो पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा।
इसको बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थी। परंतु इस सहज पुरुषार्थ में अलबेलापन कहाँ आता है? जब हम ये सोच लेते हैं मैं तो हूँ ही आत्मा ना, अब मैं तो हूँ ही आत्मा और कर्म हमारे देह अभिमान के चल रहे हैं, तो मैं हूँ ही आत्मा, तो कहाँ हूँ मैं आत्मा? अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ, अगर मैं ईर्ष्या में आ रही हूँ, नफरत की निगाहें हैं, कुछ है, फिर कहूँगी मैं तो हूँ ही आत्मा ना। ये है अलबेलापन। अगर मैं आत्मा हूँ तो वो व्यवहार में आना चाहिए, आत्मिक दृष्टि में आना चाहिए, आत्मिक स्मृति में आना चाहिए, आत्मिक वाणी में आना चाहिए, आत्मिक कृति में आना चाहिए। जिसको बाबा ने कहा अगर वृत्ति है तो उसी अनुसार दृष्टि है, उसी अनुसार कृति है। अब ये है सहज पुरुषार्थ। और इसी सहज पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ, जिसमें बाबा ने कहा दृढ़ता। कुछ भी हो जाए, मुझे अमृत वेले ज़रूर उठना। अभी रात को भले 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे समझो देर हो गई, अब कहेंगे अभी तो बहुत देर हो गई ना, सवेरे कैसे उठेंगे, अभी तो मुश्किल है। 4 बजे आँख भी खुलेगी, आँख खुलेगी, बाबा उठाएंगे, लेकिन अरे रात को तो मैं बहुत देर से सोया ना, इसलिए सो जाओ। हाँ, सो जाओ। अब दृढ़ता उसमें खत्म हो गई। सहज पुरुषार्थी तो बन गए, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं बने, क्योंकि याद आया कि रात को देर से सोया था। चलो 4 बजे उठे भी, लेकिन एक संकल्प है कि नहीं, बाबा का ये अपॉइंटमेंट टाइम है, चलो भले आधा घंटा ही सही हम बैठे, योग में बैठे, चलो फिर लेट जाओ, भाई दिन भर आज मुझे काम करना है, मुझे बहुत कारोबार है, तो शरीर को रेस्ट भी चाहिए। लेकिन जो समय है उस समय को तो सफल किया ही ना। अमृत वेले उठे भी, बाबा का अपॉइंटमेंट मिस नहीं किया। तो क्या होता है, सहज पुरुषार्थी में अगर दृढ़ता निश्चित साथ में है तो तीव्र पुरुषार्थी बनना मुश्किल नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ के अंदर संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। जब बाबा कहते हैं कि जो संकल्प करते हैं फिर धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, अर्थात जो मैंने संकल्प किया है वो मुझे निभाना ही है हर हालत में, तो देखो बाबा की मदद भी मिलती है। इसलिए कई लोग भक्ति मार्ग में संकल्प ही नहीं करते, डरते हैं, कुछ संकल्प करूँगा नहीं कर पाऊँगा तो उसकी 100 गुना सज़ा मिल जाएगी। बाबा कहते हैं क्यों सज़ा मिलेगी, आप संकल्प करके तो देखो। ये संकल्प करना माना हिम्मत करना, और हिम्मत की माना मदद मिलेगी ज़रूर। अगर संकल्प ही नहीं करते माना हिम्मत ही नहीं रखते तो मदद भी नहीं मिलती। कई बार किसी को कुछ कभी कहो ना कि अच्छा आप आना, ठीक है भगवान का हुक्म होगा तो आएंगे, हुक्म होगा तो आएंगे। हुक्म का मतलब है उनकी मदद होगी तो आएंगे, पर मदद भी किस आधार पर मिलेगी, बिना हिम्मत के थोड़ी मिलेगी। चलो हम कहेंगे नहीं नहीं अभी अभी हुक्म हुआ है, भगवान ने मेरे द्वारा हुक्म किया है, वो कहेगा वो मेरे को भी तो करे ना हुक्म। कई बार हम लोगों को कहते हैं है अपनी कमज़ोरी, अपना अलबेलापन, फिर कहेंगे अभी तक भगवान का हुक्म हुआ ही नहीं है। कहा जाता है नेक कार्य में देर थोड़ी करनी चाहिए। कहा जाता है नेकी और पूछ पूछ, कोई नेक कार्य करना है तो ये थोड़ी सोचेंगे भी भगवान का हुक्म होगा तो नेक कार्य करूँगा, ऐसे करेंगे क्या? नेक कार्य तो तुरंत करना चाहिए। अच्छा कार्य में सोचना नहीं होता है, हाँ गलत काम में ज़रूर सोचना होता है, क्योंकि गलत काम करने जाएंगे उसका परिणाम गलत होगा, ये पहले सोचना होगा, उससे गलत काम करने से बच जाएंगे। कई बार होता है ना गलत काम करना है तो कहेंगे अच्छा ठीक है कल करूँगा, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं गुस्सा करने की इच्छा होती है, गुस्सा करूँ, उस समय ये कह सकते हो कि अच्छा कोई बात नहीं कल करूँगा गुस्सा, होता है कल, हो सकता है कल तक उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, गुस्से को कर सकते हो,
जो कल तक कर सकते हैं पोस्टपोन, वो हाथ उठाओ। नहीं, कल तक उसको रोक सकते हो कि अच्छा गुस्सा है कल करूँगा, आज नहीं करूँगा। नहीं, उसी वक्त आ जाता है, बिना सोचे आ जाता है, सोचा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से गुस्सा आ गया। तो जो गलत काम है उसके लिए भले सोचो, चलो कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, क्योंकि जो बात आपने कल के लिए छोड़ी, परसों के लिए छोड़ी, तरसों के लिए छोड़ी, धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी। और जब शक्ति कम हो जाती है तो सहज ही उस बात को आप भूल भी सकते हो। पर जहाँ नेक कार्य है, जहाँ अच्छा कार्य है, अगर उसको कल तक छोड़ा तो कल उसकी शक्ति कम हो जाएगी, तो कल वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, कल और कोई विघ्न आ जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं नेकी और पूछ पूछ में समय चला जाता है। पूछते हैं ना, करूं करूं करूं, अरे पूछते क्यों, करो। तो गलत काम करने से पहले सोचो, गलत सोच भी सोचने से पहले सोचो कि ये गलत सोच अगर मेरा चलेगा तो क्या होगा। तो इसी को बाबा कहते हैं दृढ़ता। और दृढ़ता में तीव्रता है। तीव्रता के लिए दो बातें सोचनी, दो बातें हैं। एक तो जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा के डायरेक्शन है, उसको मुझे अमल में लाना है, अभी लाना है, इसी वक्त लाना है, ये पहले संकल्प हो। श्रीमत का पालन मुझे हर हालत में करना है, ये दृढ़ता हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। और दूसरी बात है कि तीव्र पुरुषार्थी तब कहेंगे जब कोई अच्छा कार्य कर लिया ना, फिर उसके बाद सोचना नहीं होता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ये भी तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। कई बार तीव्र पुरुषार्थ करने से पहले हम सोचते हैं करें नहीं करें, अच्छा कर लेने के बाद फिर सोचते हैं मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतना किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। अब दोनों ही गलत है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए पहले तो सोचना नहीं है, अर्थात अच्छे कार्य के लिए सोचना नहीं है कि करें या नहीं करें। और कर लेने के बाद फिर ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना किया, इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। एक है नेकी और पूछ। नेक कार्य करने लिए पूछना नहीं होता है, समय बर्बाद नहीं करना है, उसी वक्त करना है। और फिर नेक कार्य करने के बाद सोचना नहीं है कि मैंने किया, इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर, उसको सागर में डाल दो, सोचो भी नहीं कि हमने किया, क्योंकि फल बाबा देने वाला बैठा है। गीता का यही तो सार है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, पर फल उन पर छोड़ दो। फल की क्यों चिंता करते हो? अगर कर्म का बीज डाला है तो फल जरूर मिलेगा। ये हो नहीं सकता है कि फल न मिले, लेकिन हाँ कितने समय के बाद मिलेगा, किस गति से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये उस समय पता नहीं है, पर मिलेगा ज़रूर। तो सोचो ही क्यों कि किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बीज डाल दिया, फल चाहिए ही नहीं, अभी अपने आप मिलेगा। फल मिलेगा इसीलिए बीज डाल रहा हूँ, ये भी नहीं। मिलेगा तो मुझे ही। लौकिक में, दुनिया में हम देखते हैं बीज कोई और डालता है, फल कोई और खाता है। कई बार ऐसे होता है। हाँ? एक बूढ़ा व्यक्ति बीज डाल रहा था, आम का बीज। तो आम के बीज के लिए पहले ज़माने में कहते थे हाँ? दादा बोए और पोता खाए। आम के बीज के लिए आम का फल बहुत देर से मिलता था, तो दादा बोता था तब जाके पोते को मिलता था, इतने सालों के बाद जाके फल निकलता था। तो एक बूढ़ा आदमी बीज डाल रहा था आम का,
तो किसी ने राहगीर ने कहा, अरे तुम आम का बीज अभी डाल रहे हो, इतने बूढ़े हो गए हो, तुम कब खाओगे, तुमको तुम्हारे आयु में तो फल मिलने वाला नहीं है। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे दादाजी ने जो बोया था वो मैं अभी खा रहा हूँ, और मैं जो बोऊंगा वो मेरे पोते खाएंगे, हर्जा क्या है, मैं उनका खा रहा हूँ। तो इसीलिए वो स्थूल बीज की तो बात अलग है ना, दादा बोएगा और पोता खाएगा, पर कर्म का बीज तो मेरा पोता नहीं खाएगा, मेरा दादा भी नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा, है ना। चाहे इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में नहीं, चाहे 10 जन्म के बाद भी मुझे ही मिलना है, तो उसकी चिंता ही क्यों करनी चाहिए मुझे। बस बीज डालने का काम मेरा काम है। फल तो निश्चित है, ये भावी निश्चित है। फिर कई ऐसे भाई बहनी हैं अलबेले इसलिए भी रहते हैं, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दे दिया है, सब निश्चित है, इसलिए पुरुषार्थी क्यों करे, चलो हो गए अलबेले पुरुषार्थी क्यों करे। बाबा तो कहते ना सब निश्चित है, जो होना होगा वो ड्रामा में ही होगा, ड्रामा अनुसार होगा, तो अलबेले हो जाते हैं, सहज पुरुषार्थी है, ठीक है, फल ऊंचा मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे कहते ठीक है स्वर्ग में तो जाएंगे ना, भले दास दासी ही सही, भले महाराजा महारानी सब थोड़ी बनेंगे, तो 108 ही बनेंगे, 16,108 ही बनेंगे। बाबा के तो लाखों बच्चे, मैं तो अभी अभी आया हूँ, अब मैं कहाँ बन सकूँगा, इसीलिए चलो आ तो गया, बाबा का बन तो गया, ठीक है। लेकिन बाबा इस पर छोड़ते थोड़ी है, बाबा थोड़ी कहते अच्छा कोई बात नहीं आ तो गए, नहीं, बाबा तो नए बच्चों को कितना आगे बढ़ाते हैं। नए बच्चों के लिए तो बाबा इतने अच्छे अच्छे वरदान देते हैं। सबसे सुंदर वरदान नए बच्चों के लिए है, कौन सा है, हाँ कौन सा वरदान है नए बच्चों के लिए, हाँ लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि ये लंबी रेस है ना, ये लंबी रेस है, इस लंबी रेस में समय की रेस ज़रूर है, लंबी है, इसीलिए किसी को भी अभी कोई भी फिनिश तक पहुंचा ही नहीं है सिवाय बाबा मम्मा के। बाकी तो किसी का भी अनाउंस ही नहीं हुआ है पद, कुछ किसी का भी नहीं अनाउंस हुआ है। वो जैसे म्यूजिकल चेयर्स होते हैं ना, अभी तक कुर्सियाँ सारी खाली पड़ी है, अनाउंस तो किसी का भी नहीं हुआ है। जैसे लंबी रेस होती है ना, तो शुरू में ऐसे लगता है ये फलाना जीतेगा, फलाना जीतेगा, फलाना जीतेगा, ये तो आगे है ना तो जीतेंगे। लेकिन लंबी रेस होती है तो जो बहुत देर तक चले आए हैं वो बाद में थक जाते हैं, तो जो थक जाते हैं तो वहीं बैठ जाते हैं, जो पीछे वाले दौड़ के आगे चले जाते हैं। तो पीछे वाले जो पहले आए वाले रुक जाते हैं, पीछे वाले आगे चले जाते हैं। इसीलिए ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि भाई जो पुराने हैं वो ही तो आगे जाएंगे ना, हम तो बहुत पीछे आए, हम कहाँ जा सकते। ठीक है, जो है वो ठीक है। तो सहज पुरुषार्थी और अलबेला पुरुषार्थी जो होगा सहज में, वो ऐसे कहेगा, पर जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो ऐसे कभी नहीं कहेगा। तो तीव्र पुरुषार्थ और सहज पुरुषार्थ, इन दोनों का सुंदर बैलेंस दृढ़ता के आधार पर हम कर सकते हैं। अपने आप को कष्ट भी नहीं देना है, बस संकल्प का परिवर्तन है और कुछ नहीं है। संकल्प का परिवर्तन क्या है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं, मैं और मेरा की बजाय तू और तेरा। बस चलो मैं कहने की आदत ही है, मैं, हाँ सारा दिन मैं, चलो भले कहो मैं, पर मैं शरीर की बजाय मैं आत्मा हो गया, मैं ही तो है ना, उसमें क्यों कठिनाई होनी चाहिए। मैं ही कहो भले, पर मैं आत्मा हूँ कहो, मेरा ही शब्द कहो, पर मेरा बाबा शब्द कहो। तो मेरा बाबा शब्द कहा, सारी खजाने की चाबी आपके हाथ में, बाबा यही कहते हैं। कल भी बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसी बात आ जाए, कहो मेरा बाबा। देखो उस समय ऐसे बाबा की आपको मदद मिलेगी जो बात मत पूछो। अगर उस समय कोई देहधारी की याद आई तो विघ्न आ गया। बस बाबा की स्मृति उसी समय रही तो एकदम उड़ती कला का अनुभव करना शुरू कर देंगे।
कोई भी देहधारी या कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई घटना, कोई स्थान, कुछ ऐसी बात याद आ गई तो अर्श से फिर फर्श पर आ सकते हैं। और जैसे ही कहा बाबा, 1 सेकंड में फर्श से अर्श पर उड़ सकते हैं। बाबा जैसे कोई लिफ्ट होती है ना, बस बटन दबाया, पता भी नहीं चलता, बस खड़े ही हैं और पहुंच गए। हमने तो देखी आजकल विदेशों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, 50 माल 60 माल फ्लोर की बिल्डिंग होती है। तो कुछ लिफ्ट स्लो होती है, कुछ लिफ्ट उसमें फास्ट होती है जो सीधा 20वें मंजिल तक ले जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकती है। तो बस बटन दबाया एक, अभी आंख मीची, बस 20वां मंजिल आ गया। ऐसे इतनी फास्ट होती है, बात नहीं पूछो, क्योंकि उसी के लिए बनी है। 20 के बाद ही वो स्लो होती है, 20 तक तो 1 सेकंड में पहुंच जाती है। तो ये भी तो बाबा की लिफ्ट हमें मिलती है ना, 1 सेकंड में हमने बाबा कहा, उड़ गए। बस बाबा कहा, जैसे बाबा ने अपनी गोद में ले लिया, एकदम मक्खन से बाल हो गया, जैसे वो विघ्न सूली से कांटा हो गया। इस प्रकार का अनुभव होता है। इसको हम कहेंगे सहज पुरुषार्थी। मैं और मेरा को तू और तेरा में कन्वर्ट किया, या मैं मेरा देह अभिमान को मैं आत्मा मेरा बाबा इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो सब सहज हो गया। फिर मन के लिए भी बाबा ये नहीं कहते दमन करो, सप्रेस करो, शून्य करो, ब्लैंक बनाओ, नहीं। मन में बहुत ऊंचे ऊंचे विचार लाओ ना, किसने मना किया है? जो इतना सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, उसका विचार सागर मंथन करो ना। मुरली हमारे लिए खुराक है, भोजन है, नरिशमेंट है, उस पर मनन चिंतन करो, मक्खन निकलेगा। और जो मक्खन उसमें से निकलेगा वो इतनी शक्ति देगा। तो मन को शून्य क्यों करो, मन में तो शक्ति भरो, बहुत ऊंचे ऊंचे विचार ला करके। लोगों को ऊंचे विचार लाने के लिए कोई मक्खन है ही नहीं, इसीलिए कहेंगे बस शून्य हो जाओ, कुछ भी नहीं सोचो, क्योंकि समझते मन तो है ही चंचल। नहीं, मन में तो कितने ऊंचे ऊंचे विचार आ सकते हैं। सोचो उन ऊंचे विचारों को बाबा की मुरली के द्वारा। और धन के लिए तो बाबा कहते हैं सफल करो। देखो सन्यासी समझते हैं ये धन माया है, धन भी माया है, स्त्री माया है, ये सब माया है, माया है, माया 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 केवल करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये माया थोड़ी है। धन तो शरीर के लिए चाहिए ना, संसार में रहना है, धन तो चाहिए। पर हाँ, धन के प्रति आसक्ति ये माया ज़रूर है। गलत तरीके से धन मतलब कमाना ही है, गलत तरीके से भी, ये माया ज़रूर है। जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी बराबर, जो खींच लिया ये रक्त बराबर, ये है ज़रूर। ज़बरदस्ती लिया वो माया ज़रूर है। किसी को दुख दे कर के लिया ये माया ज़रूर है। झूठ, हेरा फेरी, छल कपट, निंदा चुगली, ये बेईमानी, ये माया ज़रूर है। इससे धन, वो धन कभी सुख नहीं देगा, क्योंकि बद्दुआ मिलेगी। धन तो मिल जाएगा, लेकिन उस धन के साथ बद्दुआ भी साथ में मिलेगी। तो जब बद्दुआ साथ में मिली तो वो धन कौन सा सुख देगा, क्योंकि बद्दुआ विघ्न बन जाएगी उस धन और आपके बीच में। धन कमाते हैं ताकि सुख मिले, और बद्दुआ के साथ धन मिला तो सुख थोड़ी मिलेगा उस धन से। इसलिए वो माया ज़रूर है। बाकी धन तो चाहिए ना, नहीं तो खाएंगे कहाँ से, रोटी कहाँ से कमाएंगे। तो मैं उस प्रकार इसके लिए मेहनत तो करनी है ना। कल देखो बाबा ने डबल विदेशियों को कितना प्यार किया। सचमुच जब विदेशों में हम देखते हैं हमारे ये भाई बहनें कितनी मेहनत करते हैं, लौकिक नौकरी भी करते हैं। भारत में तो सेंटर पर रहने वाली बहनें नौकरी नहीं करती है, कोई कोई होगी, लेकिन विदेश में तो सेंटर संभालने वाले भाई बहनें भी नौकरी करते हैं। सबको दादी ज़बरदस्ती कहती नौकरी करो, क्योंकि महंगाई बहुत है ना। इतनी महंगाई है, केवल स्टूडेंट्स के खर्चे से सेंटर नहीं चलता है, हर एक को चाहिए। तो जो सेवा केंद्र पर रहने वाले भाई बहनें वो भी नौकरी करते हैं,
कम से कम अपना जेब खर्च तो वो अपनी नौकरी से निकाले, वो तो बाबा के बॉक्स से नहीं ले, वो अपनी मेहनत का खाए। अपना खर्चा भी तो चाहिए ना, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो क्यों बाबा के बॉक्स से, बाबा की भंडारी से लेवे? वो तो सेवा के लिए है बाबा की भंडारी का धन। इसीलिए अपने खातिरी से, अपने खर्चे के लिए नौकरी ज़रूर करो। भले 2 घंटे ही करो, 4 घंटे ही करो, हफ्ते में 2 दिन ही करो, लेकिन करो ज़रूर। ये भी नहीं है कि चलो वहाँ कई ऐसे विदेश में वहाँ का एक उनकी कल्चर में है या उनके देश के अंदर गवर्नमेंट का है कि किसी को अगर नौकरी नहीं है तो सरकार देती है। कई धनी देश ऐसे हैं जहाँ सरकार देती है। तो कई बार दादी कहती है सरकार से भी क्यों मांगो आप, नहीं, मेहनत करो, कर सकते तो ज़रूर करो, उसमें आपको खुशी होगी। और जो आपने कमाया उसमें से भी भंडारी में डालो तो और खुशी होगी। तो इसलिए बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तभी तो देखो बाबा ने उसको कहा कि बाबा देखते हैं। अब ये भी सवेरे उठे, मैं तो देखा सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे तक नहा भी लेते हैं। हम अभी उठे तो देखते हैं तो नहा भी चुके हैं 4 बजे के अंदर तक। और 4 बजे उठ करके योग करते हैं, 4 से 4:45, 4:45 बजे उठ करके सीधा किचन में जाते हैं, सारे दिन का खाना बना लेते हैं, जो कुछ बनाना होता है। 6 बजे तक खाना भी बना लेते हैं, 6 बजे आकर के भोग भी रख देते हैं। योग क्लास होता है, उसके पहले योग होता है, तो भोग भी वहाँ लगा दिया और क्लास हुआ, नाश्ता उसी समय करके 7, 7:30, 8 के अंदर दफ्तर चले गए, भोजन भी साथ में लेके गए, हो गया सारे दिन की छुट्टी। तो इतनी मेहनत करते हैं और फिर आओ तो देखो फिर सेवा में लग जाते हैं, क्या क्या सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। परंतु इतनी उनको खुशी होती है क्योंकि उनके अंदर में ये लगन है कि ये मुझे पैसा कमाना है, अपनी तनख्वाह से पैसा जमा करना है और अगले साल मधुबन जाना है। टिकट की भी कोई कम थोड़ी है, छोटी होती थी क्या टिकट। मधुबन आते हैं, मधुबन से जाने के बाद सोचते अगले साल के लिए पैसा जमा करना है। तो देखो सारा साल मधुबन ही बुद्धि में होता है क्योंकि पैसा जमा करना है अगले साल की टिकट खरीदने के लिए। अगर उनसे पूछो आप कितने साल से ज्ञान में हो तो कोई कहेंगे 20 साल से। कितनी बार मधुबन में आए हो, बोलेंगे 25 बार। इतना नशा होता है क्योंकि कई बार 2 बार भी आते हैं साल में। कोई मुश्किल ऐसे होंगे जो हर साल नहीं आते होंगे, कोई मुश्किल होंगे, बाकी तो हर एक को ये लक्ष्य रहता है कि साल में 1 बार ज़रूर मुझे मधुबन जाना है, क्योंकि सारे साल की शक्ति मैं मधुबन में ही भर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगन में मग्न वो आत्माएं, तो बाबा उनको कितना प्यार करती है ना, कि भारत वालों को नहीं करते, मेरा भाव ये नहीं है, परंतु बाबा उनको देख करके खुश होते। अभी तो निकले हैं तो लास्ट सो फास्ट कितना आगे बढ़ गए हैं, जो सारे विश्व में बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। कल आपने सुना ना, उन्होंने वेबसाइट की बात कही, तो वेबसाइट हर एक देश में ब्रह्मा कुमारियों की अलग वेबसाइट है, जो इंटरनेट के माध्यम से वो अपने देश, उनके देश के लोग वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो उनको कैसे रिफाइन करना है, कैसे अपने देश में देना है, क्योंकि भाषा हर एक की अपनी अपनी है। तो इसीलिए उनके देशवासियों की कैसे सेवा करे, उनके अंदर में वो लगन है। तो वेबसाइट को बहुत आगे बढ़ाना है, सबका आपस में मेल कैसे हो, कैसे हम सब एक होके रहें, और न जाने कितने प्लान्स बना रहे हैं विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो इसीलिए ये कोई नहीं सोचे कि हम तो लेट आए हैं, हम कैसे कर सकेंगे, हमारे अंदर तो न ताकत है, न इतनी बुद्धि है, न इतना समय है। नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो। ये भी नहीं सोचो कि समय नहीं मिलता। समय बाबा ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं हम बच्चों से। बच्चे, जो तुम्हारा वेस्ट समय जाता है ना, उसको सफल करो। कितना वेस्ट समय जाता होगा, वेस्ट को बेस्ट बनाओ। तो सहज पुरुषार्थी भी और साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी भी बनना है। और उसके लिए कौन सा शब्द याद रखना है? दृढ़ता। हाँ, तो यही यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे बाबा की मुरली से। और सचमुच अपना जो बाकी समय, बाबा कहते हैं समय तो सामने आके खड़ा है, फिर भी जितना समय है
उसको सफल करके सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे। और आज सभी के लिए ब्रह्मा बहुत बहुत धन्यवाद शीलू बहन।